फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी सर, आप एमान नेवी का जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे उनको कंटिन्यूस कीजिए। तो मैं फ्रेंड्स आज अपना पार्ट नंबर 7 यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहेगा और 6 तक हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों, जो भी मैं टॉप 10 में 10 क्वेश्चन करवाता हूँ जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, वेरी वेरी। ठीक है, एमान नेवी के लिए क्वेश्चन वो उपयोगी हैं, वेरी वेरी यूजफुल होंगे जब आप एग्जाम दोगे दोस्तों। ठीक है, तो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, और आप लोग अच्छे से जानते हो क्योंकि आप लोग सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, अच्छे से पढ़ो इसको। बिस्कुट के दोस्तों कुछ कुछ क्वेश्चन कठिन आएंगे, कुछ सिंपल आएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और सवाल सब सिंपल रहेंगे। बिस्कुट के एक पैकेट की कीमत 16 रुपया है, परंतु उसी बिस्कुट के 4 पैकेट का एक पैकेट की कीमत 56 रुपया है, तो पैकेट पर प्रभावित छूट कितनी होगी? फ्रेंड्स, ये छूट पूछ रहा है आपसे, तो ध्यान देना दोस्तों। और परसेंटेज हम पूछ रहा है दोस्तों, परसेंटेज लगा लो यहाँ पे सवाल पे। ठीक है, प्रतिशत पूछ रहा है। अब ध्यान देना सभी लोग, क्वेश्चन सिंपल है। एक पैकेट की कीमत 16 रुपया है, तो 4 पैकेट कितनी हुई दोस्तों? आपका उत्तर 64। ठीक, और वो 56 रुपया का देता है, सीधी बात है। यहाँ 64 रुपया है, 56 रुपया है। अब डिस्काउंट कितने का दे रहा है? आप डिफरेंस देख लो, 8 का, तो बटे में 64 गुणा में 100, क्योंकि छूट निकालनी अपने को। 8 बटे 64, नीचे 8 आएगा, 4 से काट लो 25 और नीचे 2, यानी 25 का आधा कितना होगा? 12.5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा और आप लोगों ने कर भी लिया होगा। ठीक है, और दोस्तों इस टेस्ट में यदि आपके 7 नंबर भी आते हैं तो ये समझ लें आपका मैथ बहुत अच्छा है। ठीक है, इंडियन नेवी हमारे का इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इससे लेवल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इतना हार्ड पेपर नहीं है वो, इस बात को ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन का क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों फिर आ गया आपके सामने। एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा यदि इसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर और इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो? यदि फ्रेंड्स, अब आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व किया करो। ठीक, अब हम वीडियो सॉल्व करवाएंगे तब आप, मतलब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तब आप लोग देखना। तो देखो ध्यान से दोस्तों, सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, पहले डायग्राम ये बन गया। ठीक, अब क्या कह रहा है? इसका विकर्ण दोस्तों, इसका विकर्ण दिया गया, लो विकर्ण बना दिया मैंने, ये विकर्ण हो गया, यानी कि 26 है दोस्तों। कितना है? 26। और इसमें से एक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड 10 सेंटीमीटर, और आपको देखो ये फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ जैसे मान लो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी बनती है? कर्ण, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से। यानी कि एक फॉर्मूला पड़ा होगा दोस्तों, कर्ण उसके बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पड़ा होगा। तो फ्रेंड इन दोनों का डिफरेंस लगाना, सीधी बात कहने का ये है, क्योंकि कर्ण 26 है, तो 26 का वर्ग कितना होता है? 676, और 10 का वर्ग 100, यानी कि इसमें से आप घटा लोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 576। यहाँ फ्रेंड्स आधार आपको निकालना क्या है? आधार है फ्रेंड्स, ये 10 सेंटीमीटर क्या है? आधार है। आपको निकालना था लंब, क्या निकालना? लंब। तो लंब कितना निकलेगा? लंब स्क्वायर, यानी यहाँ पर रूट आएगा, तो 24। कितना प्राप्त होगा? 24। तो दूसरी बोले कितनी होगी? 24। अब आपसे क्या क्या गया है इसमें क्वेश्चन में दोस्तों, क्या कह रहा है ये कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों आयत का? तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 24 गुणा 10, 240। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को थोड़े थोड़े जो मेंसुरेशन होती है उसके फॉर्मूला याद करने हैं छोटे छोटे, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको सवाल हैंडल कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, जब एक संख्या को 120 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 130 बन जाती है, वह संख्या क्या थी? ध्यान देना दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है, जब कोई सवाल परसेंटेज आती है तो आप सबसे पहले आपका दिमाग परसेंटेज जो लिखी रहती है उस पे पॉइंट पे मतलब कनेक्ट करना चाहिए। तो ध्यान देना, 130% दोस्तों, 130 अपॉन में 100। ठीक है, 10 से 10 बटे 13/10। अब वो कह रहा है जब एक संख्या को बढ़ाया जाता है, यानी कि जब कोई संख्या बड़ी होगी तभी तो 13 हुआ है, तो 10 से कितना बढ़ाता? 3 बढ़ाता। 3 का बराबर है 120 के, तो 3 चौक 12, यानी 1 बराबर 40, यही बात है। तो वह संख्या कौन सी थी? तो दोस्तों ये 3 बढ़ाता किस पे बढ़ाता? 10 पे ही तो बढ़ा था, तो वह संख्या कौन सी होगी? संख्या पूछ के 10, वह संख्या 10 थी दोस्तों, तो 40 = 10, तो कितना हो जाएगा? 400। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी दोस्तों सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ये लो फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज।
3 वर्ष बाद 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 5,324 है। मूलधन ज्ञात करना दोस्तों, क्या ज्ञात करना है? मूलधन। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, सिंपल है, आप लोग कैसे करना वो ध्यान देना। 10 वर्ष ही बोला गया फ्रेंड, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी, यानी कि पहले साल 10 से 11 हुआ, दूसरे साल भी 10 से 11 हुआ, तीसरे साल भी 10 से 11 हुआ। 10 का बड़ा कितना होता है, मतलब क्यू 1000, और 11 कितना होता है 1331। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि आप 1 से 20 तक क्यूब याद रखें, और बरग फ्रेंड 100 कम से ज़्यादा 30 तक तो याद रखें नॉर्मल, उसके बाद मैं आपको ट्रिक से याद करवा देता हूँ। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ें। अब फ्रेंड्स कह रहा है वो, ये आपका क्या फ्रेंड्स, ये आपका अमाउंट है, यानी कि ये अपना अमाउंट है मिश्रधन, ये प्रिंसिपल है, इनका जो डिफरेंस निकलेगा 331, ये फ्रेंड्स अपना CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, यानी कि 5/4, यानी कि मिश्रधन आपके सामने दिया कितना 5,324, यानी फ्रेंड्स आप इससे भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब आपसे पूछेगा तो आप मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन क्या है दोस्तों अपना प्रिंसिपल 1000, तो 1000 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 4000, सिंपल सा। तो ऑप्शन नंबर 4000 दिख रहा है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पूछता दोस्तों तो अपन चक्रवृद्धि ब्याज में मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, यदि मिश्रधन पूछता तो मिश्रधन में मल्टीप्लाई, जिसका पूछे उसमें मल्टीप्लाई करने का। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये देखो दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। दो संख्याओं के योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, इनका व्युत्क्रम का योग ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर एक टपकेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आप जैसे मान लो व्युत्क्रम का सूत्र भूल जाते हो तो एक चीज़ याद रखा करो कि 1/a + 1/b बराबर क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा AB और बटे में a + b। ठीक होगी कंप्लीट। अब ध्यान देना, a + b क्या है, यहाँ 40 है, AB कितना है 375, काट लो 5 40 और 5 से काटो तो 75, यानी कि 8/75 ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपसे पूछा गया इकाई अंक, क्या पूछ रहा है, इकाई अंक। तो ध्यान देना, इकाई अंक सबसे बेटर ऑप्शन निकालने के लिए पहले तो आप सबके इकाई अंक निकालो। यहाँ 3 निकलेगा, यहाँ 8 निकलेगा, यहाँ 7 निकलेगा, यहाँ 6 निकलेगा। 3 24 की 4 यानी कि इकाई अंक 4 होगा, 7 चौक 28 की 8 यानी कि 8 इकाई अंक, और 8 6 48 का 8, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है, यानी कि 8 इकाई अंक निकलेगा। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, मीटर पर सेकंड में इसकी औसत गति ज्ञात करें। यानी कि जो चाल है मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है दोस्तों, ध्यान देना। आपको चाल ज्ञात करनी है तो चाल बराबर यानी स्पीड बराबर 720/20। ओके, और इसे मीटर पर सेकंड में निकालनी है दोस्तों, तो क्या करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई। ओके, तो 5 चौक 20, 18 चौक 72, तो 4 से 4 तो कितने निकले, 4 से 4 यानी 10 निकले दोस्तों, कितने निकले 10। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलो। ये देखो दोस्तों, इसको कनेक्ट करो दोस्तों। ये क्वेश्चन जैसे मान लो आप आ जाओगे तो आप पेपर में बहुत देर में कर पाओगे। अब मैं आपको जो टेक्निक बताऊंगा उसका आप यूज कैसे करोगे वो समझो। क्वेश्चन पेपर में लॉजिकल आते हैं दोस्तों, बस आप लोगों को उसकी अप्रोच किस प्रकार की होती है वो आजमाना होती है। ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा कि आप 2 मिनट में कर पाओ वहाँ पे। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें लॉजिकल जरूर होता है। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग मुझे पता है कम से कम 2 मिनट तो ले लेंगे आराम से, यदि आपको उसका लॉजिकल पता है तो ठीक है, और नहीं तो आप 2 मिनट पक्का लोगे। और पेपर तुम्हें पता है 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना है, तो 2 मिनट में कैसे ले सकते हो। तो आपको अच्छे तो यही ऑप्शन है कि आप क्वेश्चन छोड़ोगे। तो इसलिए इस सवाल को नोट करना कॉपी में और ध्यान रखना। देखो आपसे ये मान पूछा गया है दोस्तों, यहाँ बटे का चिन्ह लगा है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो क्या पूछा जा रहा है 2x + 3y बटे में 2x - 3y, ये पूछा गया दोस्तों आपसे, इस बात को ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स आपको एक्स वाई के मान निकालना है। अब एक्स वाई के मान निकालना तो ब्लोपन लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, यही बात है ना, ध्यान दो। हमको ब्लोपन या प्रतिस्थापन विधि से कोई मतलब नहीं है। x - 4y = 0, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4y, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। तो अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं x/22 बराबर 4/1, कोई आपत्ति नहीं होगी दोस्तों। अब अपने पास एक्स वाई के मान निकल आए दोस्तों, निकल आए, ठीक है भाई साहब। अब x का गुणा यहाँ करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3 बटे, अब 2x फिर है यहाँ पे, तो 4 दूनी 8 माइनस 3, तो 8 और 3 11/5, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको? नया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, कॉपी में नोट जरूर करना दोस्तों आप लोग। यदि ये पेपर में आएगा दोस्तों तो आप ही इसको सवाल को सॉल्व कर पाओगे और कोई नहीं कर पाएगा। यदि किसी ने पढ़ा होगा तो जानता नहीं है, नहीं तो वो एक्स वाई के मान निकालेगा, तब इसमें मान रखेगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये फ्रेंड घातांक करनी का, इसको लगाओ। तो ध्यान देना सभी मित्र इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो इसका पावर को फ्रेंड अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, और यहाँ तो मल्टीप्लाई लिखा है, तो मल्टीप्लाई यानी 7 की पावर 8, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब 343 फ्रेंड 7 का क्यू होता है, तो 7 का क्यू और 2 गुणा 7 प्लस 17, ऐसे कर सकते हैं। आगे स्टेप क्या बनेगी दोस्तों, 7 की पावर 8 बटे में गुणा में, अगर ऐसे दोस्तों हो तो गुणा हो जाता है, तो 7 की पावर 6, ठीक है, गुणा 7 प्लस 17। अब फ्रेंड तो पता है भाग में घातें घटती हैं, तो क्या बचेगा, 7 की पावर 49 यानी 7 की पावर 2 बचेगा, ठीक है, और गुणा में 7 और प्लस के 17, तो 7 यानी कि 343, 17 का क्यू फिर हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी 7 का क्यू प्लस 17, तो 7 का क्यू कितना हो जाए 343 और 7 ऐड करना है तो ऐड कर लो, 10 की 0 आंसर है 1 4 1 5 6 और 360, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों समझ में आ गया, क्वेश्चन सिंपल था बिल्कुल। 7 का क्यू 343 होता है और 17 ऐड कर दो, उसमें 360 आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।